मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज का मैसेज सुनने वालों पर खुदा की खास बरकत को चाहता हूँ। मेरे शिशु, ईमान सुनने से पैदा होता है, जैसे कि लिखा है, सुनना मसीह के कलाम से। आज फिर मैं एक बार आपके सामने खुदा की उन सच्चाइयों के लेकर आया हूँ ताकि आप सुने और बाबरकत हो। मैं आपके साथ खुदा के जिंदा और मौत पे कलामे मुकद्दस में से यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी चंद आयत खुदा के कलामे मिकल से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखे है, लेकिन यूना खुदा के जोर से तसरीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उस पर सवार हुआ ताकि खुदा के हुजूर से तरसीस को एले जहाज के साथ जाए। लिखा है एले जहाज के साथ। गौर करें, खुदा अपने बंदा यूना को नैनवा के अंदर भेज रहा है कि जा नैनवा जाके मनादी कर, क्योंकि नैनवा के लोगों की बदकारी मेरे सूरा पहुंची है। और जाके मनादी कर के नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। और खुदा जो कादर कुदरत और जलाली खुदा था और है, जो आने वाला है, उसने अपने कलाम को उसके मुंह में डाला कि यूना मेरा पैगाम सुना लेकर जा और लोगों से बात कर और बता कि ये शहर जिसके आप बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप रहते हैं, मैं शहर को 40 दिन के बाद गर्क कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा शहर नैनवा को। तो लिखा है यूना ने जैसे खुदा की बात को सुना तो उसने खुदा के कलाम को फरामोश कर दिया। लिखा है मिसाल की किताब को, जब उसने खुदा के कलाम को फरामोश कर दिया तो वो किराया देकर जो जहाज तसरीस को जाने वाला था उस पर बैठकर उसने अपने सफर का आगाज किया। जब वो तरसीस को जा रहा था तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो खुदा के जोर से भागा। क्यों? किस बात के लिए वो भागा? क्यों? किस बात के लिए उसने खुदा के कलाम को फरामोश किया? मैं बताता हूं खुदा के कलाम को फरामोश क्यों किया है, खुदा के कलाम को रद्द क्यों किया है, वो खुदा की हुजूर से क्यों भागा है। खुदा की सच्चाइयों को बयान करने वाला और खुदा की आमद करने वाला और खुदा के साथ शाना बाशाना खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करने वाला जब भागता है, जब किराया देकर वो शिप में बैठकर अपने सफर का आगाज करता है, तो लिखा है मेरे चीजों, समंदर के अंदर खुदा ने तूफान को बर्बाद किया, आंधी को बर्बाद किया और समंदर शोर डालने लगा। तो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि वो किराया देकर और जहाज में बैठ गया और तसरीस को भागा, नैनवा को छोड़कर। जब नैनवा को छोड़कर वो तसरीस को भाग रहा है तो खुदा ने एक और शिप को तैयार किया कि न यूना वापस आ जा। और कलाम में लिखा है यूना जब सफर में जा रहा है जी जहाज पर बैठकर, और लिखा है कि वो सो रहा था बेफिक्र,
कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं। आज भी हम गुनाह करते हैं, खुदा करते हैं, बदी करते हैं, बेफिक्र, बेख्याल, बेसोचे समझे बहुत कुछ कर जाते हैं, ख्याल नहीं करते। यूं नहीं बेखबरों का सो रहा है। लिखा है और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, अंदेशा था, शक था कि जहाज फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो लिखा है ना खुदा ने जब देखा कि जहाज तूफान की लपेट में आ गया है, आंधी बहुत ज्यादा है और समुद्र शोर डाला है, तो लिखा है उन्होंने जहाज को हल्का करना शुरू कर दिया, बहुत सारा सामान उठाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया, पर शोर उतना ही है। तूफान का जोर बढ़ रहा है। आज भी हम जो कुछ मर्जी करते हैं, हदिये शुक्रगुजारियां देते हैं, शब्दों को पाक मानते हैं, जब तक अपनी खुदी का इकरार नहीं करते, अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, हम उतनी देर तक उसी बोझ के अंदर रहते हैं जितनी भी हदिये शुक्रगुजारी। तो लिखा है तब मलार शान में हर एक ने अपने देवते को क्या किया, पकारा। जिस शिप पर यूना था, ये भी ना खुदा ला उसी जहाज पर सफर कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने देवतों को पकारा। पर खुदा यूना को वापस बुला रहा है, किस तरफ, नैनवा की तरफ जाने के लिए। खुदा ने एक और शिप का इंतजाम किया। तो लिखा है कि जब उनने अपने अपने देवते को पकारा, अपने अपने खुदा को पकारा, तो समुद्र शोर पा रहा है और तूफान बढ़ रहा है, आंधी बढ़ रही है। उन्होंने अपने सामान को जो कुछ के पास था समुद्र के अंदर गिरा दिया, पर वो तूफान उतना ही बरपा है। उन्होंने देखा, ख्याल किया, सोचा और भी कोई है इस जहाज के अंदर। लेकिन उनकी निगाह यूं पड़ी, उन्होंने क्या, हाँ भाई। तब नाखुद उसके पास जाकर कहने लगे, तू क्यों बड़ा सुर है, उठ अपने मबूद को पकार, शायद हमको याद करे, हम हलाक ना हो। उन्होंने कहा उठ अपने मबूद को क्या कर, याद कर। अब भी लोग अब तक नींद में पड़े हैं, अब उठ नहीं रहे, अपनी बदी बदकारी के अंदर लेटे हुए हैं, पड़े हैं, अपने खुदा को याद नहीं करते कि शायद ये कहर, ये तूफान, ये मुश्किलातें, ये बीमारियां, ये तंगदस्ती हमसे घट गए। हम उठते नहीं है, जब तक उठेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। हम वहां के वहां पड़े हैं, हम उसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हैं जिससे खुदा को नफरत है, क्योंकि राह में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। वो मौत से बचने के लिए उन्होंने सब कुछ पानी में तो डाल दिया, पर पानी का शोर उतना ही है, तूफान का जोर उतना ही बढ़ रहा है जितना पहले है, जहाज बिल्कुल हल्का हो गया, पर नहीं। जब तक कलामे मकस में लिखा है कि यूना ने अपने गुनाह का इकरार ना किया। हो सकता है जैसे यूना ने सोचा, क्या ये तूफान मेरी सबब से है, ये घर मेरे सबब से बर्बाद हो रहा है, मेरे लोग मेरे सबब से बर्बाद हो रहे हैं, ये फैमिली, ये कलीसिया मेरे सबब से बर्बाद हो रही है। जब हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे, लिखा है तेरे वसीला से तेरा गुनाह निजात पाएगा। शायद आपके वसीला से आपका घराना निजात पाते। जैसे यूना ने अपने गुनाह का इकरार किया, तो उसने कहा मुझे ठाकर समंदर में फेंक दो। यूना समुद्र में छाल लगा सकता था, यूना समुद्र के अंदर दौड़ कर कूद सकता था, पर नहीं, उसने कहा मुझे भाइयों से कहा कि मुझे ठाकर समुद्र में क्या करो, फेंक दो। जहाज
अंदर इत्मीनान आ जाएगा, तूफान थम जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी सबब से है। अगर आप सोचेंगे समझेंगे कि जो कुछ मेरे खानदान के अंदर या मेरे रिश्तेदारों के अंदर या मेरे लोगों के अंदर या मेरे शहर के अंदर है, ये मेरे सबब से है, ये मेरे गुनाह की सबब से है, ये मेरी बदकारी की सबब से है, तो यकीनन आप अपने लोगों को हलाकत की मौत से बचा लेंगे, अपने आप को हलाकत की मौत से बचा लेंगे। जैसा उन ना खुदा ने उन भाइयों ने यूना को पकड़ा और समंदर के अंदर डाला, तो खुदा ने एक नई शिप को तैयार किया। नई शिप वो जलाली कलीसिया है, वो जलाली कलीसिया है जो एक नए रास्ता बंदे को नए यरूशलेम के अंदर लेकर जानी है। वो शिप जलाली कलीसिया है। अगर आप तौबा करेंगे, पानी के अंदर डाले जाएंगे। भाई अगर जब आपको उठाकर पानी में डालेंगे, आप तौबा करेंगे, तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब यूना उठा तो उसने तौबा की है। पहला कदम तौबा, यानी उसने अपने गुनाह का इकरार किया। किसके अंदर? शिप के अंदर। आप दुनियादारी के अंदर खड़ा होकर जब अपने गुनाह का इकरार करेंगे, फिर आप अपने भाई को कहेंगे कि मुझे पानी में डाल दो, मैं पानी का बपतिस्मा लेता हूं, तो फिर आप जलाली कलीसिया के साथ मिल जाएंगे। आप उस जगह पर चले जाएंगे जहां कलाम में लिखा है कि आज जो मेरे साथ फरदौस में होगा। आप उस मुकाम को ले लेंगे जो आपके लिए तैयार है। सवार बेचारों ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। और जैसे यूना को उठाकर समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है, तो नई शिप जो उसके तैयार किया है, वो शिप पर बैठता है और यूना नैनवा के अंदर की तरफ सफर का आगाज करना शुरू होता है। तो जगह पर मनाती करता है, और नैनवा के लोग जब यूना ने एक दिन मनाती की और जाकर सोचने ख्याल किया और देखा कि अब नैनवा बर्बाद होने वाला है, नैनवा गर्क होने वाला है, एक पेड़ पर बैठकर इंतजार करने वाला। पर जैसे नैनवा के लोगों ने यूना की मनाती को सुना, यूना के कलाम को सुना, उन्होंने अपनी खुदी का, अपने गुनाह का, अपनी बदकारी का करार किया। और लिखा आली अदरिया सब लोग रात भर बैठ गए और उन्होंने तौबा की और उन्होंने अपने आप को, अपने शहर, अपने लोगों को बचा लिया। शायद आप यूना हो, शायद आप अपने खानदान के अंदर यूना हो। आप जब तौबा नहीं करेंगे, आप उठेंगे नहीं, आप उतनी देर अपने खानदान, अपने शहर को, अपने रिश्तेदारों को, खानदान को बचा नहीं सकेंगे। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता है। आज के मैसेज का जो अनुमान है वो है तौबा। क्या है? तौबा, यानी वापस लौटाना अपने उस मकान की तरफ, अपने उस घर की तरफ, जिस जगह पर खुदा हमें रखना चाहता है, जिस मकसद से हमने बनाया और पैदा किया है, जिसके साफ सुथरे हमारी जिंदगी में दम फूका है, हमें वो चाहता इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि मेरे सबसे बहुत सारे लोग हलाकत से बचे। खुदा आग की सिला से लोगों के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। वापस आ जाए, खुदा आपको वापस बुलाना चाहता है। जैसे खुदा ने यूना को वापस बुलाया, खुदा आपको भी वापस बुलाना चाहता है। मेरे जीजू वापस आ जाइए, खुदा आपसे प्यार करता है। अपनी खुदी को छोड़िए, अपने खानदान की फिक्र करें, अपने रिश्तेदारों की फिक्र करें, अपने भाइयों की फिक्र करें कि मेरे हिसाब से हालात हो रहे हैं, क्या मेरे हिसाब से उन पर जुल्म हो रहा है, क्या मेरे हिसाब से उनको भाई अपनी मुश्किलात आ रही है। अगर आ रही है, आप अपनी खुदी का करार करें, आप यूना की तरह खड़ा उठें और शिप के अंदर बैठकर इकरार करें, तौबा करें और पानी का वसमले आप निजात पाएंगे। आप किस तरह आपका घराना जात पाएगा। खुदा आज के कलाम से आपको बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू।